मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपको राहुल गांधी का जो सुबह सुबह वायनाड में जाने का प्रोग्राम था और वो नीलगिरी मद्रास तमिलनाडु के नीलगिरी में से जाने वाले थे। वहाँ से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला था वायनाड उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए। लेकिन उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो एक टीम है जो जांच पड़ताल करती है और तमिलनाडु पुलिस को लेकर के उसने झपट्टा मारा और उसको हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में लेते हुए उसमें घुस करके बाकायदे सारा छानबीन करी। हालांकि इलेक्शन कमीशन को उनके हेलीकॉप्टर में कोई चीज़ नहीं मिली, लेकिन ये बात है कि राहुल गांधी शायद उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि राहुल गांधी कुछ छिपा कर ले जा रहे हैं, वायनाड में कुछ बांटना होगा नोट वगैरह। तो मिला तो कुछ नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है। चलिए ठीक है, आपने राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक कर लिया। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि हम जो अभी आपको अभी एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें बाकायदे कमेंट्री भी चल रही है और सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई ये इलेक्शन कमीशन इतना ईमानदार है तो नरेंद्र मोदी तो रोज़ाना जहाज़ से चलते हैं, उनका कभी जहाज़ या हेलीकॉप्टर कभी चेक किया गया है क्या? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, वो प्रतिदिन रोज़ाना जहाज़ों में हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हैं, बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, पीयूष गोयल हैं, तमाम लोग हैं। क्या इनके हेलीकॉप्टर कभी जांच हुई है क्या? तमाम शिकायतें भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कोई ऐसा सबूत हमारे सामने नहीं है। मैं भी वीडियो में भी चैलेंज किया गया है कि कोई देश का नामी गिरामी और अपने को पत्रकार कहने वाला हो तो कोई हमें बताए कि इस तरह का कोई रिकॉर्ड है क्या जहाँ नरेंद्र मोदी को कोई नोटिस हुआ हो, नरेंद्र मोदी का जहाज़ कहीं चेक हुआ हो, किसी ने कोई पूछताछ की हो। तो मेरे समझ से अभी तक तो ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं है। तो पहले तो हम राहुल गांधी का जो हेलीकॉप्टर चेक हुआ है वो वीडियो देखिए। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक सब्सक्रिप्शन देते हैं तो मेरी पत्रकारिता का एक मेरे को श्रेय मिलता है कि भाई मैं निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो आप पहले राहुल गांधी का ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। देखिए राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक होने जा रहा है। का हेलीकॉप्टर, दरअसल मैं आपको बताऊं ये हेलीकॉप्टर इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जो टीम है दरअसल नीलगिरी से वायनाड, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड जाना था राहुल गांधी। वायनाड में उनके कई जनसभाएं थी, रोड शो थे। वो वहां से हेलीकॉप्टर से वायनाड निकलने वाले थे। उससे पहले ही ईसी का जो उड़न दस्ता होता है, आपने उड़न दस्ता सुना होगा, जो लोग भी पहले के जब समय में यूपी बोर्ड में बोर्ड की परीक्षाएं देते थे तो एक उड़न दस्ता होता था नकल करने वालों को पकड़ने के लिए। टाइप का ये उड़न दस्ता उस जमाने में भी वो सब भी बड़ी सेटिंग होती थी। नकल जब सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पे होती थी। आजकल तो पर्चा लीक का जमाना आ चुका है। यूपी में तो खूब होता है पर्चा लीक। मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ। तो ये उड़न दस्ता है ईसी का ये उड़न दस्ता नीलगिरी जिले में। देखिए ये हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ है, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की जा रही है और वहां से इस हेलीकॉप्टर से वायनाड निकलना था राहुल गांधी। उड़न दस्ता पहुंचता नीलगिरी से है, उड़न दस्ता से जो तमिलनाडु में नीलगिरी है, वहां से वायनाड के लिए जा रहे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को। और पुलिस ने भी इस बात को बताया है कि सीधे उड़न दस्ता के अफसर, आप देखिए हेलीकॉप्टर में जो होता है, हम लोग हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उतना अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन लग ऐसे रहा है कि जैसे नीचे टायर, चक्का, पीछे पूंछ, आगे सूंड, सब कुछ चेक कर रहे हैं बकायदे। हेलीकॉप्टर का कोना सीट के नीचे ये क्या चेक कर रहे हैं? दरअसल चुनाव के समय में ये ऑफिशियली नहीं आया है, लेकिन चुनाव के समय में आजकल हम लोग भी ऑफिस से घर जाते हैं, घर से ऑफिस आते हैं, तो रास्ते में तमाम जगहों पर रात दिन लगा रहता है चेकिंग, ये चेक करने के लिए कि किसी तरीके का कोई धन या कुछ ऐसी चीजें न ले जाई जा रही हूँ। सवाल ये है, राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक किया गया, प्रश्न नहीं उठना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कभी अमित शाह का भी विमान चेक किया जाएगा, कभी मोदी का चेक किया जाएगा, कभी राजनाथ का चेक किया जाएगा, कभी योगी का चेक किया जाएगा, कभी पीयूष गोयल योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश का चेक किया जाएगा। ये सवाल है, क्या ऐसी कोई तस्वीर हमें देखने को मिलेगी? मैं सवाल कर रहा हूँ, हो सकता है इसके बाद ही चेक करवा करके खाना पूर्ति कर दे, कम से कम लगे तो लोगों को। लेकिन ये जिस तरह से ये तस्वीर आई है वायनाड जाने से पहले, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं जहां 26 अप्रैल को मतदान होना है वायनाड
लोकसभा सीटें हैं, सभी लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान और तारीख 15 अप्रैल तमिलनाडु का नीलगिरी से निकलना है वायनाड और उड़न दस्ता आता है इसी का और घुस जाता है राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में तलाशी करने। ऋषि जी क्या? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत है और ये सवाल बीजेपी के उन तमाम नेताओं से भी है, खासकर चुनाव आयोग से है। चुनाव आयोग से सवाल है कि क्या जिस प्रकार से राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक किया गया है उड़न दस्ता द्वारा, क्या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर का भी इस प्रकार से सघन जांच कभी चेकिंग की जाएगी? ऐसा कोई सबूत मिलेगा कभी? कि 2014 से अब तक, जब से नरेंद्र मोदी का केंद्रीय राजनीति में उभार हुआ है, जब से वो गुजरात से दिल्ली आए हैं, आप कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी या तमाम भाजपा के बड़े नेताओं का इस प्रकार का सघन तलाशी कभी हुई हो, तो हो सकता है कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं हो, लेकिन कोई भी श्रोता, दर्शक या देश के तमाम बड़े पत्रकारों से मेरा आग्रह है कि इस प्रकार का कोई कभी, हम भी कहते हैं कोई गोदी मीडिया बताए कभी तो ऐसा कुछ हुआ है क्या? नॉलेज में जरूर लाए। सवाल ये देखिए, जो सवाल विपक्ष उठा रही है या उठाती रही है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लेकर, वही सवाल आप चुनाव आयोग को लेकर है कि चुनाव आयोग, ठीक है, आप राहुल गांधी भी इसी लोकतंत्र के सिस्टम के हिस्से हैं। राहुल गांधी की यदि पुलिस चुनाव आयोग को ऐसा लगा कि राहुल गांधी अपने हेलीकॉप्टर में कुछ छिपा के ले जा रहे हैं जो चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो निश्चित ही राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच होनी चाहिए और सघन जांच होनी चाहिए और यदि कुछ पाया जाता है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसी ही कार्रवाई क्या बीजेपी के उन बड़े नेताओं के विरुद्ध होगा? मैं एक एग्जाम्पल, समान फील्डिंग होनी चाहिए। याद होगा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगा था। मैं आपको बता दूं, एक हफ्ते, यदि मैं टाइम ड्यूरेशन मेरा सही है तो आप उस पर मोहर लगाएंगे चित्रांश जी, कि एक हफ्ते या 22 दिनों के बाद, एक हफ्ते से अधिक 22 दिनों के बाद प्रधानमंत्री को नोटिस गया था। तो इस प्रकार का प्रधानमंत्री यदि कोई मतलब गलत करते हैं तो 22 दिनों के बाद आप रिस्पॉन्स लेते हैं और विपक्ष के नेताओं पर तुरंत नोटिस थमा देते हैं, तुरंत आप कार्रवाई कर देते हैं। तो चुनाव आयोग को कम से कम निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि देश के आवाम को चुनाव आयोग के फंक्शनिंग पर विश्वास हो। यदि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ऐसे संस्थाओं पे ही लोगों का विश्वास नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं बचेगा। जी, करके घूमना पड़ रहा है, उससे हमें डर नहीं है। ये आयोग आज की तारीख में गाली हो गया है। क्यों हो गया, मैं सबूत दूंगा। कोई भी, जितने दर्शक है, कोई भी यूट्यूब चलाता हो, इलेक्शन कमीशन लिख दे अपने टाइटल में, देखिए आपका वीडियो तुरंत जो है एलो हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। हम लोग तो जितना पत्रकारिता का थोड़ा बहुत का पढ़ पाए, थोड़ा बहुत ही पढ़े हैं, यूट्यूब नहीं पढ़े, हम लोग पत्रकारिता पढ़े हैं। हम लोग यही जानते थे और जब से यूट्यूब को पढ़े, जब से डिजिटल एक नई जानकारी आपने देखा, कमेंट्री भी चल रही थी, कुछ पत्रकार उसमें अपनी बात कह रहे थे, लेकिन आपको ये सब चीज़ें कैसी लगी? राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक किया गया, सारी चीज़ें हैं, कुछ नहीं मिला, तो अब आपका क्या सोच है? आप हमें ज़रूर लिखें इस पर और बताएं कि क्या राहुल गांधी की तरह विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनका भी और दूसरे जो सरकारी मंत्री मिनिस्टर हैं उनके भी हेलीकॉप्टर चेक होने चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो देश में तमाम जगह चल रही हैं। कहीं कोई नोट बांट रहा है, कोई शराब बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इलेक्शन कमीशन उन पर क्या कार्रवाई कर रहा है? विपक्ष का कोई भी व्यक्ति कहीं कुछ भी कोई शब्द कह देता है, उसको तत्काल नोटिस थमा दिया जाता है कि आप बोलेंगे नहीं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, आप इसका जवाब दीजिए, फलां ढिमका, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सरकारी जो लोग हैं वो कितना भी कुछ भी बोलें, कितना भी गलत बोलें, चाहे मंदिर मस्जिद बोलें, कुछ भी बोलें, जबकि इलेक्शन में ये प्रतिबंध है कि आप धार्मिक बात नहीं करेंगे, धार्मिक उद्घोषण और भाषण नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन ये दोहरा मापदंड कैसे अपना रहा है? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी
मैं इसमें कमेंट्री में सुन रहा था कि किसी ने इलेक्शन कमीशन को हैशटैग कर दिया की साइड को, तो उनका जो वीडियो है उस पर लिमिटेड कर दिया गया सीन करने के लिए, देखने के लिए, या जैसे मोनेटाइजेशन होता है उसके लिए। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ ये बड़ा ऐसा लगता है कि एक नैतिकता के दायरे में होकर के नहीं हो रही है। भाई हम पत्रकार हैं, हमने पत्रकारिता पढ़ी है और हम पिछले 28 साल से लगातार देश की सेवा में हैं और आम जनता की बात उठाते हैं। हम किसी की चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैं अपनी बात कहता हूँ, कभी चापलूसी मुझे पसंद नहीं आई। ठीक है, आप नेता होंगे, विधायक होंगे, मंत्री होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, पीएम होंगे, अपने घर के होंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। हम वास्तव में हमें कोई लेना देना नहीं है किसी से, लेकिन हम जनता की आवाज़ जरूर उठाना पसंद करेंगे और जहाँ एक तरफा कार्रवाई हो रही होगी उसको भी हम टारगेट करेंगे। जैसे राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर आज चेक हुआ है, तो कल अभी तो 26 अप्रैल को वोटिंग है वायनाड में, उससे पहले कितने लोगों के हेलीकॉप्टर चेक होंगे, जहाज़ चेक होंगे, या जो बोल रहे हैं तमाम दुनिया की चीज़ें बोल रही हैं, लगातार इंटरव्यू आ रहे हैं, क्या वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्या? तो ये सारी चीज़ें हम आपके सामने देखना चाहेंगे कि आप उनको कितना रोकते हैं और विपक्ष के नेताओं को कितना रोकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सी, जैसे कभी कभी रेवड़ी बांटने की भी बात आती थी, इलेक्शन कमीशन कहता था कि रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, वो ये नहीं होना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी तो लगातार रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, 2037 का रोड मैप दे रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे? ऐसा क्या संभव है? ये लोकतंत्र है भाई, ये किसी की जागीर नहीं है कि जो आदमी एक बार बन गया वो पूरी जन्म जिंदगी तक बना रहेगा। ये देश ऐसा देश है जिसने अंग्रेज़ों को की जितनी भी मतलब जो कड़ी से कड़ी चीज़ें सजाएं भुगती हैं, लोगों ने फांसी पर लटके हैं, जेलों में हवा खाई है, वो ऐसे देश के लोग हैं, वो बिल्कुल इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। अरे आप ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, आप जनता की बात करिए, जनता की जो समस्याएं हैं उनको उठाइए और पब्लिक के सामने लाइए, उसको खुद करिए कि देखिए मैंने ये बनाया, वो बनाया। फर्जी तरीके से एम्स के बारे में, दरभंगा की एम्स देखो, तमिलनाडु में कौन सी एक जगह है, वहाँ पर जेपी नड्डा ने कह दिया यहाँ का एम्स देखो। मौके पर कुछ भी नहीं है, ज़मीन भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देती है। तो इस तरह के सिगुफेबाजी और इन सब चीज़ों में क्या रखा है? हम आप इलेक्शन कमीशन से ये चाहेंगे कि शायद 2-4 दिन में, या जब भी आपको आशंका लगे कि प्रधानमंत्री भी अपने जहाज़ में कुछ ले जा रहे हैं या उनके दूसरे नेता कुछ ले जा रहे हैं, तो उसकी चेकिंग करें और उसका वीडियो डालें, दिखाएं पब्लिक को, देखिए हम बराबर कहीं फील्डिंग कर रहे हैं, हम किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये तो बात कहीं तक जाती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन, आपका सुप्रीम कोर्ट, ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके ऊपर जनता, भारत की जनता को भरोसा हमेशा से रहा है और ये भरोसा बरकरार बना रहे, ऐसी चीज़ें सामने आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।